हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ रूल्स फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिकल रिएक्शंस के रूल्स पता होने चाहिए और साथ ही साथ उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूला, तो हम रिएक्शंस इजीली बना सकते हैं। तो पहला रूल्स होता है जो कि आपके एग्जाम में आती है। तो पहला रूल्स होता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने ऑक्साइड में और उसी से रिलेटेड उसकी गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज ए कंपाउंड। तो इसको मैंने हीट किया तो ये अपने से रिलेटेड ऑक्साइड और अपने से रिलेटेड गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो हमारे पास अगर रिएक्शन में CO3 होता है तो वो पहले निकलता है CO2 गैस में, CO2 गैस में डिकम्पोज होता है और फिर इसका जो ऑक्साइड होता है उसमें डिकम्पोज हो जाता है। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में क्या बचा, CaO। तो यहाँ पर निकल क्या गया, CaO। इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा रूल्स, अगर हमारे पास कोई भी इसी से रिलेटेड जैसे कि PbNO3 का होल्डवाइज, इट मींस लेड नाइट्रेट का कंपाउंड होता है, तो वो भी अपने ऑक्साइड और अपने से रिलेटेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में डिकम्पोज हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड सल्फेट से होता है जिसे हम हीटिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी अपने ऑक्साइड में और फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो दूसरा है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई दो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फेट, तो देखिए ये दोनों कंपाउंड है, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज नहीं होगा। रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड है, तो ये आपस में क्या करेंगे, आयंस एक्सचेंज करेंगे। सोडियम जाएगा वेट के साथ और कैल्शियम जाएगा कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4। इट मींस वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए कंपाउंड को जोड़ते हैं। प्लस आपके पास क्या बनेगा, CaCO3। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हम आयंस को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। थर्ड हमारे पास रूल्स होता है कि जितनी भी मेटल्स होती है वो अगर एसिड या बेस के साथ रिएक्शंस करती है तो वो रिलीज करती है हाइड्रोजन गैस। बट दो एक्सेप्शंस होते हैं हमारे पास। तो देखिए, पहले मैं कोई भी मेटल ले लेती हूँ। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मेटल्स की पहचान बताई थी कि मेटल्स कोई सी भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर मेटल ले लेते हैं कि कैल्शियम हमारे पास मेटल है और हमारे पास 3 एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा है कि जो मोस्टली उसके पास एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो बहुत सी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, वरना मोस्टली मेटल के साथ वो रिएक्ट नहीं करता क्योंकि एक्सेप्शनल होता है। दूसरा, तो हम यूज करते हैं मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। Ca जाएगा देखिए सल्फेट के साथ, तो हमारे पास आ गया CaSO4 और हमारी रिएक्शंस में क्या बचा, H2। तो हमने रिलीज कर दी हाइड्रोजन गैस। इट मींस जो भी मेटल है अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। नाइट्रिक एसिड हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो एक्सेप्शनल है, वो हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब देखिए, जितने भी मेटल है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस होती है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये 3 मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती। ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल्स होते हैं।